नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त तो चला बिहार और झारखंड की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं बिहार के सीमांचल और अन्य जिलों में युद्ध जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखने के लिए बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अररिया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और पटना सहित कुल 6 जिलों में शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक 15 मिनट का पूर्ण अंधेरा किया गया। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 6 अलग अलग जिलों की। अररिया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, पटना और पूर्णिया की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल शाम 15 मिनट के लिए संपूर्ण तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया। तो 7:15 से 15 मिनट का पूर्ण अंधेरा इन 6 जिलों में किया गया। अररिया में चांदनी चौक सहित 6 स्थानों पर मॉक ड्रिल हुई, जहां सायरन बजते ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, एसडीपीओ और आपदा प्रबंधन टीम की मौजूदगी में लोगों को आपात स्थिति से निपटने के तरीके समझाए गए। बेगूसराय और अन्य जिलों में जैसे ही सायरन बजा, सड़कें थम गई, वाहन रुक गए और दुकानें अंधेरे में डूब गई। लोगों ने मोबाइल और अन्य रोशनी भी बंद कर दी। कटिहार और किशनगंज में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन, आग बुझाने और घायलों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास भी कराया। पटना में भी ब्लैकआउट के दौरान प्रशासन और नागरिक सुरक्षा टीम सक्रिय रही। वहीं पूर्णिया में लोगों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन का परिचय दिया। प्रशासन का कहना है कि इस मॉकड्रिल का उद्देश्य नागरिकों और एजेंसियों को किसी भी आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करना है। तो ये 6 तस्वीरें बिहार की आपको दिखा रहे हैं। अररिया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, पटना, पूर्णिया से तस्वीरें, जहां पर कल शाम 7:15 से 15 मिनट तक पूर्ण ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सबसे पहले तस्वीर अररिया की, जहां पर ब्लैकआउट के दौरान सभी लोग एक चौक पर आकर एकत्रित हो गए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को मॉक ड्रिल की जानकारी दी। दूसरी तस्वीर बेगूसराय से, जहां पर विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों की बैठक ली। इस मॉक ड्रिल से जुड़ी ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों को तक मॉक ड्रिल की सही जानकारी पहुंचाने के लिए बैठक ली गई थी। वहीं तीसरी तस्वीर कटिहार से, जिसमें आप देख सकते हैं कि संपूर्ण तरीके से पूरे शहर में ब्लैकआउट किया गया। वहीं अब चौथी तस्वीर किशनगंज की, जहां पर लोग सड़क पर उतर आए। वहीं पूरे शहर में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया। तो और पांचवी तस्वीर पटना की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए। ब्लैकआउट के दौरान लोगों ने, रोड पर चल रहे लोगों ने भी अपने वाहन को हेडलाइट ऑफ कर साइड में पार्क कर लिया, जिसके बाद वो सड़क पर इकट्ठे हो गए। तो ब्लैकआउट को लेकर लोगों की तरफ से भी पूर्ण भागीदारी इसमें देखने को मिली। उन्होंने सरकार और प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी ब्लैकआउट मॉकड्रिल को लेकर दी गई, उसको ध्यानपूर्वक सुना और उसको फॉलो भी किया। वहीं ये छठी तस्वीर पूर्णिया से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। इसको एहतियातन तौर पे सिविल डिफेंस के तहत मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया था, जिसका समय अवधि 7 से 7:15 PM तक था। इसका हम लोगों ने ड्रोन के थ्रू वीडियोग्राफी कराया है। ये पूर्णतः हम लोग पूरे कटिहार शहर में हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जो एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल थी, जिसमें विभिन्न सिनेरियोज इनेक्ट किए गए थे। जो सबसे पहले सुबह में हम लोगों ने इवैक्यूएशन का किया था यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का भी हुआ ट्रेंड मॉल और सत्कार होटल में। फायर ड्रिल भी हुई, एक कलेक्ट्रेट में और एक मनिहारी मोड़ पे। और फाइनली जो कल्मिनेटिंग इवेंट था हम लोग का, जो ब्लैकआउट का था, वो यहाँ पर हम लोगों ने किया था। और पूरे शहर में काफ़ी अच्छा ब्लैकआउट हुआ था। हम लोग भी ऊंची बिल्डिंग से ये देख रहे थे कि किस प्रकार से ब्लैकआउट हुआ है। और जितने भी हमारी टीमें थीं, विशेषतः सिविल डिफेंस, जिसमें पूरा लीडरशिप लिए हुए थे एसडीएम सदर, जो कि डिप्टी कंट्रोलर है सिविल डिफेंस के, और सारी टीमों ने जो रोल इनेक्ट किया वो भी बहुत ही अच्छा किया। और ब्लैकआउट में हम लोगों ने इतने दिन से जो प्रयास किया था जन जागरूकता का, उसका असर दिख रहा था कि सारे लाइट्स बंद थे, लोगों के घरों की भी लाइट बंद थी।
यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आई उसकी भी खिड़की बंद करके उसको भी अंधेरा किया गया था। और इससे पता चलता है कि हम लोग का जो मकसद था कि लोगों के बीच में मॉक ड्रिल को लेकर के जागरूकता हो, और ऐसी सिचुएशन अगर सच में होती है तो किस प्रकार से उनको एक्ट करना है, किस प्रकार से उनको अपना खुद को सुरक्षित रहते हुए अगल बगल के लोगों को सुरक्षित करना है, यही संदेश देना हम। रेलवे परिसर में मॉक ड्रिल जो किया गया सरकार के आदेश अनुसार, उसमें रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और जीआरपी, आरपीएफ और पब्लिक का भी काफ़ी सहयोग रहा। काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस मॉक ड्रिल का, ब्लैकआउट का सफल आयोजन किया। लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया। हाँ, लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। जो हम लोग लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था उसमें किसी ने भी मोबाइल का भी न के बराबर प्रयोग किया। यात्रियों को प्रभाव पड़ा? हाँ, यात्री लगभग सहयोगात्मक रहे, किसी का रुख वैसा नहीं रहा, सभी लोगों ने सहयोग। जी बिल्कुल, ये एक ड्रिल बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो सिविल डिफेंस में देखा जाए कि इन केस ऑफ कभी एयर अटैक होता है या इस तरह का कभी तैयारी, जो इस तरह की इमरजेंसी की तैयारी के लिए ये ड्रिल बीच बीच में कराया जाता है। ये स्वाभाविक है और लोग इसमें कोऑपरेट किए। बहुत अच्छा से ये पूरा ड्रिल हुआ, हम लोग भी उसके पार्ट थे। तो ये दिखाता है कि हमारा समाज जो है वह सजग है, हमारा जो नेतृत्व है वो मजबूत है और जो हमारे प्रशासनिक जो तंत्र है वो काम कर रहा है। तो ये एक अच्छा पहल रहा है। क्या सभी जगह ब्लैकआउट थे और ये एहतियात के तौर पे ये किया गया था। आने वाली विषम परिस्थितियों को ध्यान में रख कर करके उसकी तैयारी की जाती है। तो उस निमित्त जो है से ये सरकार ने तय किया था, प्रशासन के लोगों ने किया था और उसका अक्षरशः लोगों ने पालन किया। सभी गाड़ियाँ, सभी घरों के लाइट, सभी जो है से प्रतिष्ठानों के सभी जगह जो है से लोगों ने स्वतः जो है से स्फूर्त ब्लैकआउट का पालन करने का काम किया है। ये अच्छी बात है, ताकि आने वाले संकटों से हम कैसे जूझ सके, इसके लिए जो है से आम लोगों को एक तरह से प्रेरित करना, उसको जो है से जगाना और उसको जो है से आगे कैसे हम उन सब चीज़ों को बरकरार रख सके, इस काम को जो है से। देखिए, भारत की जनता, नागरिक एक साथ देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी के साथ था और रहेगा, और भारत कभी झुकेगा नहीं। और भारत दुश्मन से लड़ने के लिए भारत की नागरिक तैयार है देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी के साथ, और भारत मजबूत रहा और रहेगा। भारत कभी झुकेगा नहीं और दुश्मन से लड़ने के लिए भारत की जनता तैयार है देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी के साथ। देखिए, जिला प्रशासन की ओर से जो ब्लैकआउट का फरमान जारी हुआ था, कहा गया था, हम लोगों ने इसका पूर्णतः पालन किया है। ब्लैकआउट का हम लोगों ने 100% पालन किया है। पटना में ब्लैकआउट के दौरान अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। राजधानी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मसाला कारोबारी पिंटू साव उर्फ बड़का मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम 7 बजे से 7:15 तक हुए ब्लैकआउट के दौरान अपराधियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार कारोबारी अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी बदमाश पहुंचे और उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल भैरव लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या है पूरा मामला? कल सुरक्षा व्यवस्था से निपटने के लिए ब्लैकआउट आयोजित किया गया और वहीं उसी ब्लैकआउट के दौरान एक कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ जानकारी विस्तार से दें? जी देखिए, बिल्कुल, नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद जब से सम्राट चौधरी ने बिहार की सत्ता संभाली है, लगातार जो है वो हर मंचों से ये कहते रहे हैं कि जो है किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और लगातार एनडीए के जितने भी नेता मंत्री जो भी हैं, सभी जो है ये दावा करते हैं कि अपराध अगर हो भी रहे हैं तो अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन कल ब्लैक आउट के दौरान जिस तरह से राजधानी पटना में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर में एक मसाला कारोबारी की हत्या कर दी गई, क्योंकि अपराधी जो है वहाँ पहले से घात लगाकर बैठे थे और वहाँ पे पिंटू कुमार जो कि मसाला कारोबारी हैं, पिंटू कुमार बड़का, उनको जो है अपराधियों ने कल गोली मार दिया और जिसके बाद इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल मच गया।
तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कानून व्यवस्था पर जो है कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो ब्लैकआउट किया गया था तो ये सुरक्षा के लिहाज से जो है जी मॉकड्रिल का ये आयोजन किया गया था। लेकिन वैश्विक सुरक्षा का मॉकड्रिल करने का क्या फायदा कि जब सुरक्षा के लिए आप ब्लैकआउट करते हैं और यही ब्लैकआउट को अपना हथियार अपराधी बना लेते हैं और किसी की जान जो है वो ले लेते हैं। तो कल कुछ ऐसा ही घटना पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुआ, जब अपराधियों ने पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और जो है पिंटू कुमार बड़का को जो है गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मसाला कारोबारी थे और इसके बाद से इलाके में लगातार, हालांकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब ब्लैकआउट किया गया था तो फिर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब सरकार के उन तमाम सिस्टम को जो है हिलाकर रख दिया है, क्योंकि सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि ये अपराध मुक्त बिहार, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखना है कि फिलहाल जिस तरह से जो कर हत्या की गई है, तो ऐसे में अपराधियों को कब तक सरकार पकड़ा जाता है, अपराधी को कब तक जो है पुलिस पकड़ पाती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। लेकिन ब्लैकआउट के दौरान चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जिसके कारण सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि मौके पर एफएसएल की भी टीम पहुंची है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो अपना साक्ष्य जुटा रही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है दीप, इसमें प्रशासन का कहना है कि आपसी रंजिश का शिकार हुए हैं। लेकिन अगर आपसी रंजिश का शिकार हुए हैं, फिर भी सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है, फिर भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि आपसी रंजिश में किसी की हत्या हो जाता है, प्रशासन में आखिर कहाँ रहता है। प्रशासन अगर आपसी रंजिश में हत्या हुई है तो अभी तक अपराधियों को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दीप। जी, अब बिल्कुल विशाल पब आपसी रंजिश ये तो जांच का विषय और पुलिस जांच कर भी रही है, पर जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट हुआ और 15 मिनट में कारोबारी को मारकर वहां से भागना, इसका मतलब एक पूरी प्लानिंग पहले से ही इन अपराधियों ने कर रखी थी। जी बिल्कुल है, देखिए अपराधियों की जो है प्लानिंग ये पहले से ही थी, क्योंकि 15 मिनट का ब्लैकआउट किया गया और ब्लैकआउट के दौरान ही जो है अपराधी आते हैं और आराम से गोली मारकर ब्लैकआउट का फायदा उठाकर सीधा वहां से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधियों की पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि वहां पे जो मौजूद जो लोग थे उन लोगों का भी कहना है कि अपराधी जो है पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे कि जैसे ही ब्लैकआउट होगा जो है हम लोग को अपनी रणनीति के हिसाब से जो है युवक की हत्या करना है और आराम से फिर निकल जाना है, क्योंकि ब्लैकआउट था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो किसी को कुछ पता नहीं लगा और अपराधी अपना काम तमाम करके चुपचाप चलते बने। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना में ब्लैकआउट के दौरान मसाला कारोबारी की हत्या कर दी गई। आपको जानकारी दे दें कि पटना में अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने एक मसाला कारोबारी की हत्या कर दी। जानकारी दे दें कि कल बिहार के कई जिलों में ब्लैकआउट 15 मिनट के लिए घोषित किया गया था, वहीं पटना में भी 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया था और वहीं उन्हीं 15 मिनट के दौरान एक मसाला कारोबारी की अपराधियों ने हत्या कर फरार हो गए। और बढ़ते आगे, मुंगेर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के भागलपुर जाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बांक पहुंचने पर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल माला और अंग वस्त्र देकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में राजेश राम ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में रोजगार, शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पूरी तरह गायब है। उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन बाद में उन्हें किनारे कर दिया गया। तो मुंगेर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का भव्य स्वागत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया। राजेश राम ने इस दौरान केंद्र और बिहार सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और बोले कि युवाओं के मुद्दे बिहार से गायब मिले। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुंगेर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया गया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधा। और बढ़ते आगे, सांसद पप्पू यादव ने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण करने के लिए एसडीआरएफ की नाव से गंगा नदी की
बीच धारा तक पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नवगछिया की ओर से निरीक्षण करते हुए वे भागलपुर के बरारी घाट पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि पुल दुर्घटना के बाद भी आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार सभी नाव और स्टीमर सेवाओं को मुफ्त क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि नाविकाओं से अवैध वसूली हो रही है और आम लोगों, छात्रों और तथा व्यापारियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है कि सभी 9 स्टीमर फ्री किया जाए? हम चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आज जनता पर क्यों नहीं? एक नाव वाले एक बच्चे से 100 रुपया वसूलते हैं। 5 बजे के बाद छात्र के लिए कोई नाव नहीं होता। होटल वाले 1000 रुपया वसूलते हैं। दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाता है। नाव वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं उधर। नाभिक लोग हैं, बाहर काम नाभिक लोड नहीं करेंगे। सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है। आपका मित्र इस पर खास ध्यान दें। खजाना 3 लाख करोड़ रुपया हम एक उद्योगपति को देंगे, घाट की तरह 2 लाख करोड़ रुपया दूसरे उद्योगपति को देंगे। और कंट्रोल रूम के सामने तो विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने सांसद पप्पू यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। वहीं स्टीमर को फ्री करने की आवाज भी उन्होंने उठाई। और बढ़ते आगे, झारखंड के हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज सह सदर अस्पताल में लगातार बढ़ती मौतों और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पिछले 24 घंटों में अस्पताल में 4 मरीजों की मौत होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ताजा मामलों में कटकमसांडी प्रखंड से आई एक प्रसूता की मौत को लेकर परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं एक अन्य मरीज की मौत कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने की बात भी सामने आई। लगातार हो रही घटनाओं के बाद लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि अस्पताल इलाज का केंद्र है या मौत का कारण बनता जा रहा है। हालात को लेकर अस्पताल की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल उठने लगे। घटनाओं के बाद सदर विधायक अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अस्पताल की कार्यप्रणाली पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। स्थानीय लोगों में अस्पताल को लेकर अविश्वास बढ़ता जा रहा है और कई लोग अब निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रिपीट है। बढ़ते आगे, रोहतास जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र अंतर्गत टेड़का मोड़ के समीप गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान रमडीहरा गांव निवासी बिहारी सिंह के 20 वर्षीय पुत्र गुटूर सिंह के रूप में हुई। बताया जाता है कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर तिलौथू की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक गुटूर सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? रमडीहरा के। अच्छा, तब कैसे क्या हो गया? कहाँ जा रहे थे? कुछ पता चला है क्या? और हमरा पता ना, हम सर घरे है ना। अच्छा, रहुआ क्या है इनकर? मामा उनका। मामा, ये कहाँ गए थे लोग? कुछ पता चला है आपको? ना, हमरा पता नहीं। अभी क्या हो गया? मौत हो गया इनका? हाँ। क्या नाम आपका? राम परवेश। कौन मामा है? मामला है कि हमारा सूचना मिला के कौन मोड़ बोलता है, भूल रहे हैं। टेरका डी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार आदमी था और खाई में मैंने पोल में मार दिया है धक्का। अच्छा, तो यहाँ पर आए तो देखे कि एक आदमी का मृत्यु होल है और 2 आदमी को इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गए। कहाँ गया लोग? अब कहाँ लेके आइए भी हमारा मामा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले लोग थे लोग? कुछ पता चला है क्या? पता पूछते साथ की बात ही। कौन थाना क्षेत्र में घटना है सर? क्या नाम पड़ेगा? और बढ़ते आगे, झारखंड के हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से सदर अस्पताल में एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे थैलेसीमिया से पीड़ित एक मरीज के इलाज के दौरान
कथित रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि बार बार नर्सिंग स्टाफ से गुहार लगाई गई थी। परिजनों का यह भी कहना है कि मरीज को तीसरी मंजिल से स्ट्रेचर पर खुद ले जाकर एक्सरे कराने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उसकी हालत और बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में आक्रोश फैल गया और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले में लापरवाही की आशंका स्वीकार करते हुए जांच के आदेश दिए। प्रशासन ने कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो अस्पताल में फिर लापरवाही के आरोप यहां पर लगे। थैलेसीमिया मरीज की इलाज के दौरान ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत हो गई। अस्पताल में फिर लापरवाही का आरोप यहां पर लगाए गए। हजारीबाग में स्थित थैलेसीमिया मरीज की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। चले तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे महुआ खबर। धन्यवाद।